नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे हथियारों के मार्केट में भारत के बढ़ते हुए कदमों के बारे में और भारत सरकार के उस उद्देश्य को पूरा करने के बारे में जिसमें भारत सरकार चाहती है कि हम हथियारों के खरीदार के बजाय हथियारों के बेचने वाले देश के रूप में डेवलप हो जाएं मित्रों। और उसी क्रम में आज बताता हूँ हम कहाँ पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, भारतीय गोला बारूद की दुनिया दीवानी हो रही है और पूरी दुनिया में भारतीय गोला बारूद की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हम हथियारों के मार्केट के एक बड़े खिलाड़ी बनते जा रहे हैं मित्रों। और आज का वीडियो हमारे इसी बात के ऊपर है मित्रों कि हम किस प्रकार हथियारों के क्षेत्र के नए सिकंदर बनने की तरफ अग्रसर हैं। मित्रों, ये सब तो मैं बताता ही रहूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी दूंगा मित्रों। खैर मित्रों, अब बताते हैं हथियारों के मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश के कदम कितने आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मित्रों बताता हूं कि हम ब्रह्मोस की सेकंड बैटरी भी फिलीपींस को भेज चुके हैं और ब्रह्मोस के बारे में वियतनाम से बात भी चल रही है। इसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के देश भी भारतीय हथियारों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इन सब के बीच तोप के गोलों का भारत एक प्रमुख सप्लायर बनकर उभरा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक दुनिया भर के देशों में भारतीय गोलों की और ख़ास तौर से 155 आर्टिलरी सेल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहा है और ऐसे संघर्ष में जब दुनिया भर में गोलों की कमी है, सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ रही है, तो भारत ने आपदा के टाइम में अवसर देखते हुए गोला बारूद की जमकर सप्लाई की है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है मित्रों कि एक 155 का सेल भारत में $300 से $400 में बन जाता है, जबकि यही गोला यूरोपीय देशों में इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कीमत पर पड़ता है। मतलब हम सस्ता प्रोडक्शन दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, टाइमली सप्लाई दे रहे हैं, जिसके चलते रक्षा क्षेत्र में हमारे कदम भी मजबूती से जम रहे हैं मित्रों। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हम मिशन मोड में भी काम कर रहे हैं और जिसके तहत 2029 तक हथियारों का निर्यात $6 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है हमने। मित्रों, यूक्रेन युद्ध के चलते जब 155 की गोलों की बहुत बड़ी डिमांड है ना, तो हमारी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां सब शामिल हो गई हैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए। और ख़ास तौर से प्राइवेट कंपनी SMPP, अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस, जबकि सरकारी कंपनी है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। मित्रों, बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सप्लाई की है, तो भारत रशिया का एक पुराना जांचा परखा दोस्त रशिया के साथ सामने आया है। और ऐसे समय में जब रशिया को सहारे की जरूरत थी, तो भारत ने ना सिर्फ उसका तेल खरीद कर अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि हथियारों से, गोला बारूद से भी हेल्प की। और इन सब चीज़ों के लिए हमें ये फ़ायदा हुआ कि 2013-14 में जहां हमारा टोटल रक्षा निर्यात 1940 करोड़ का ही था, वहीं 2023-24 तक यह 31 गुना बढ़कर 21,083 करोड़ का हो गया। और जिसमें हम बड़े पैमाने पर मित्रों 155 तोप के गोले, होवित्जर तोपे, ब्रह्मोस मिसाइलें, सर्विलांस रडार सिस्टम, तेजस फाइटर जेट, लाइट हेलीकॉप्टर और नेवल शिप, इसके अलावा पिनाका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या तो दुनिया को बेच रहे हैं या दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। और इस पर मोहर लगती है जब चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट KG माओ ने भारत को लोकतंत्र का शस्त्रागार बताया मित्रों। जी हाँ, लोकतंत्र का शस्त्रागार, जिस टर्म का पहली बार प्रयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USA के लिए, जब USA ने मित्र राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की थी। और लोकतंत्र का शस्त्रागार इसलिए कि इस समय बड़े पैमाने पर सप्लायर हैं USA, फ्रांस, जर्मनी, तीनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी है और चौथा सप्लायर बनकर उभर रहा है भारत,
जिसमें डेमोक्रेसी है। ये बात सत्य है कि अभी भारत के लिए लोकतंत्र का शस्त्रागार जैसे टर्म का उपयोग करना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन एक चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा भारत के लिए इस टर्म का प्रयोग करना हमारी बढ़ती हुई ताकत को कम से कम दर्शा तो रहा ही है मित्रों। इन सब के बीच में अमेरिका सबसे बड़ा हमारे हथियारों का आयातक बनकर उभरा है। वहीं हम इजराइल और जर्मनी को भी बड़े पैमाने पर डिफेंस हथियार दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और जर्मनी को तो खास तौर से रडार व एविनिक्स में काम आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की सप्लाई की जा रही है। अभी भी मित्रों भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बना हुआ है, लेकिन इस सब के बीच में ये भी सच्चाई है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों का 70 से 75% सामान देश में ही बना रहे हैं। और जिसके चलते जहां एक तरफ देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, वहीं पर हमारे देश में इसके चलते डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हमारे विश्व की मार्केट में हमारा दबदबा बढ़ रहा है और देश में रोजगार भी बढ़ रहा है। घरेलू प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना मित्रों, खास तौर से भारत फोर्ज और टाटा एडवांस ने शानदार काम करते हुए एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जो न सिर्फ निर्यात में बल्कि घरेलू जरूरतों को भी सप्लाई पूरा कर रही हैं। मित्रों एक तरफ जहां 2018 से लेकर 2022 तक म्यांमार ने सबसे ज़्यादा भारतीय हथियारों को खरीदा था, वहीं तमाम दबावों के बावजूद हमने भी रशिया से तेल और हथियारों की खरीद जारी रखी और पश्चिमी देशों अमेरिका से भी संबंध खराब नहीं होने दिए। मित्रों कूटनीति की दुनिया में भी हमारा कोई सानी नहीं है। मतलब जहां हमारा हित है वहां हम अड़े हुए हैं। कई मोर्चों पर काम किया गया है मित्रों ये सब पाने के लिए। एक बार में ये सब कुछ नहीं हुआ है और इन मोर्चों पर खास तौर से प्राइवेट पार्टनरशिप, टेक्निकल इनोवेशन और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म का विकास शामिल है। भारतीय कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दिए गए। 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ के मुकाबले रक्षा बजट को 2023-24 में 6.81 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया। मित्रों कुछ चीज़ें छूट रही हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। मित्रों 70 से 75% रक्षा उपकरण अब घरेलू स्तर पर ही निर्मित होते हैं। 16 DPSU 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां, लगभग 16,000 MSMEs इन सब में लगे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर कुल रक्षा उत्पादन का 21% मित्रों उत्पादन कर रहा है और मेड इन बिहार जूते रशियन आर्मी यूज कर रही है। भारत अब 100 से ज़्यादा देशों को वेपन सिस्टम निर्यात कर रहा है और USA, फ्रांस, आर्मेनिया भविष्य में भारत के सबसे बड़े हथियारों के खरीदार के रूप में बने रहने वाले हैं। और भारत सरकार 2029 के मिशन मोड में काम कर रही है डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। मित्रों इन सब के अलावा मेक इन इंडिया के तहत धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, ATGS, MBT अर्जुन, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल, LCA तेजस, ALH, LUH, आकाश मिसाइल, वेपन लोकेशन रडार, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, SDR, फ्रिगेट, पनडुब्बी, शिप, कॉर्वेट, फास्ट पेट्रोल वेसल, फास्ट अटैक क्राफ्ट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, बहुत कुछ बनाया जा रहा है भारत में, जो आने वाले समय में हमें रक्षा के क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाला है मित्रों। खैर मित्रों आज के वीडियो में बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन मित्रों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मित्रों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।